अब हम समझते हैं व्हाट इज दिस ड्राइव थ्रू सर्वे फॉर अमेंडेड भारत नेट प्रोजेक्ट, जिसको हम एबीपी बोलेंगे। यहाँ आप लोगों को एक सर्वे करना है, तो उस सर्वे को करने या समझने से पहले हमें ये जरूरत समझनी है व्हाई वी नीड दिस सर्वे एट ऑल, जिससे आपके डेटा में और एक्यूरेसी आती है। सबसे पहले आता है मेरे पास मुझे नीड क्या पड़ी, टू कवर द पेंडिंग जीपीज। जितनी भी हमारी जीपीज अभी कवर्ड है, उसके अलावा अगर कुछ भी पेंडिंग जीपीज हैं वो भी हमारे इस फेज में कवर हो जाए जो अर्लियर फेज में किसी वजह से रह गई थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इनका सारी जीपीज का अब हमें एक रिंग फॉर्मेशन करना है। यानी आज हम समझने वाले हैं ये रिंग टेक्नोलॉजी क्या है जिसको आपने सर्वे करके रिपोर्ट करना है। सो रिंग्स कन्वर्ट करने आपने जीपीज के लिए। अब आ जाते हैं हम इस सर्वे में आपका मेन काम। ये तो थी सर्वे की जरूरत क्या है। अब आ जाता है सर्वे का आपका मेन काम क्या होगा। आप डेटा को कलेक्ट करेंगे ड्राइव थ्रू से। आप फिजिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाके डेटा को कलेक्ट करेंगे, दैट इज फिजिकल पार्ट ऑफ योर सर्वे। उसके बाद आप उस सभी कलेक्टेड डेटा को एक टेबुलेटेड फॉर्म में डालेंगे, जो हम अभी आपको टेबल बना के समझाएंगे कि कैसे उसके कोड्स को फिल करना है। तो आपका काम इन दो हिस्सों में डिवाइडेड होगा। दिस इज एग्जैक्टली योर जॉब। अब आ जाते हैं, सबसे पहले तो ये रिंग टेक्नोलॉजी क्या है, रिंग क्या है, इसको समझते हैं। आप अपने हरियाणा के मैप में वेरियस ब्लॉक्स जो लोकेटेड हैं, उन ब्लॉक्स में जितनी भी जीपीज हैं उनको एक अलग अलग रिंग्स में इन्वॉल्व करेंगे। एक रिंग आप कुछ जीपीज जंक्शन ब्लॉक हेडक्वार्टर को मिला के बनाएंगे। सपोज एग्जांपल के लिए ये मैंने एक रिंग बना रखी है जिसमें ये 4 मेरी जीपी हैं और बीच में एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है। तो इस तरह से ये एक रिंग बना। अब रिंग बनाने के बाद ये मैप पे मैंने रिंग बना भी लिया, तो मेरा काम क्या है, यहाँ सर्वे किस चीज का करना है। ये है वो एक सेगमेंट जिसको आपने सर्वे करना है। फिर इस सेगमेंट को, इस सेगमेंट को, इस सेगमेंट को, हर सेगमेंट को आपने सर्वे करना है और उसको फिर एक कोड से डिफाइन करना है। सर्वे इन सेगमेंट्स का होगा। एक रिंग में कितनी भी सेगमेंट हो सकती हैं। तो ये रिंग टेक्नोलॉजी हुई जिसको अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं टेबुलर फॉर्म में। तो अब हम समझते हैं रिंग कैसे बनाना है। देयर हैज टू बी अ क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है, आप रिंग बनाने के लिए शॉर्टेस्ट रूट को ही पकड़ेंगे, मिनिमम जीपीस और मिनिमम किलोमीटर्स। फिर भी एक रिंग बनाते हुए आपको एक नंबर ध्यान रखना है कि किसी भी रिंग में 8 to 10 जीपीस जनरली मैक्सिमम लिमिट प्रोवाइड की गई है। एक रिंग में इससे ज्यादा हमने नहीं बढ़ना है। थर्ड थिंग, जो भी आप रिंग बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, उसमें तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो रूट आप चूज कर रहे हैं उसमें ओनली दैट केबल शुड बी चोजन जो कि हमारे एबीपी अमेंडेड भारत नेट प्रोजेक्ट का हिस्सा होगी। अब तो आपकी केबल की चॉइस भी यहां पर मैटर करेगी। तो ये 3 क्राइटेरिया आपके रिंग बनाने के हो गए। अब रिंग क्रिएट करते हैं हम, और उसके कोड्स कैसे देने। उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि आपके हाथ में क्या इशू आ सकता है। मान लीजिए आपने एक रूट, जो एग्जिस्टिंग रूट है, जो अभी चल रहा है, इफ वी आर यूजिंग अ रूट विच इज ऑलरेडी लॉन्ग, जो कि लंबा रूट है जिसमें बीएसएनएल की केबल यूज हो रही है, वहां पर आपको पॉसिबिलिटी खोजनी है एक छोटे रूट की जिसमें अपनी जीपीज इन्वॉल्व हो। एक्चुअली सर्वे का ये भी एक पर्पस है। तो अब ये बात कैसे कैसे हम लेकर आएंगे उसे समझते हैं। मान लीजिए आपके पास जस्ट एक रूट की बात कर रही हूं, अभी यहां पर रिंग की बात नहीं कर रही, एक रूट की बात कर रही हूं। ब्लॉक हेडक्वार्टर से इस जीपी को आप यहां बीएसएनएल की केबल से आज की डेट में कवर कर रहे हैं, जो कि किलोमीटर्स में मेरे लिए लंबा है। अगर इसके बजाय आप एक शॉर्ट रूट नया क्रिएट कर सकते हैं, जो कि नया ले किया जाए, तो आपको वो क्रिएट करना है और उसका कोड देना है। तो शॉर्ट रूट क्रिएट हुआ जिससे कि मेरी ये जीपी भी साथ में कवर हो गई। तो ये हमारे अमेंडेड भारत नेट प्रोजेक्ट का एक और पर्पस है। तो अब आपके पास, यानी आपने लॉन्ग रूट को शॉर्ट रूट से रिप्लेस करना है रिंग बनाते हुए, रिंग क्रिएट करते हुए। तो इसके बाद हम चलते हैं कि रिंग बना दिया मैप पे मैंने, अब मैं हर सेगमेंट को कैसे डिफाइन करूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक, जैसे ये रिंग बना के रखा है,
इस रिंग में 5 जीपीज थी, मैंने पांचों को कनेक्ट कर दिया, द सिंपलेस्ट पॉसिबल रिंग। लेकिन अगर कोई रिंग ऐसा बनता है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है, जिसमें कुछ जीपीज इन्वॉल्व हैं, एक हो सकता है जंक्शन इन्वॉल्व हो और एक हो सकता है ब्लॉक हेडक्वार्टर भी इन्वॉल्व हो। तो अब मेरे लिए यहां पर काम क्या आता है, इन एक एक सेगमेंट्स को डिफाइन करना। तो पहले मैं इस सेगमेंट को डिफाइन करना सीखूंगी। यहां से यहां आप गए तो इसका कोड क्या होगा जो हम तक पहुंचे तो हम समझ पाए आपने किस सेगमेंट को डिफाइन किया है। तो उसके लिए डेफिनेटली एक नंबर कोड की बात की जाएगी। तो वो कोड कैसे आप क्रिएट करोगे, जरा उसे समझते हैं। फर्स्ट थिंग, आपके हरियाणा स्टेट में जैसे 142 ब्लॉक्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं। हर ब्लॉक का एक कोड आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रखा है। उस कोड को आपको 4 डिजिट में कन्वर्ट करना है। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो कोड्स मिले हैं, किसी ब्लॉक का कोड है 23, इट्स नॉट 4 डिजिट। तो आपको 2 जीरो इसके प्रीफिक्स में लगाने हैं, 0023। किसी ब्लॉक का कोड 101, तो उसको आपको आगे 0 लगाना पड़ेगा, 0101। और अगर किसी ब्लॉक का कोड ऑलरेडी 4 डिजिट है, नो चेंज। तो आपके पास एक ब्लॉक का कोड जो है, आपने उसको 4 डिजिट में सबसे पहले कन्वर्ट किया, जैसे कि मैंने यहां पर ये दोनों कन्वर्ट करके रखे हुए हैं। तो आपने जो रिंग बनाई वो आपके मैप पे किस ब्लॉक का हिस्सा है, पहले तो आप अपने लिए वो लोकेट करिए। उसके बाद रिंग आपने बना ली, तो रिंग को भी आपने कुछ तो नंबर या नाम देना पड़ेगा। एक ब्लॉक में बहुत सारी रिंग्स बनेगी, एक स्टेट में बहुत सारे ब्लॉक, और बहुत सारे ब्लॉक्स में हर ब्लॉक के अंदर बहुत सारी रिंग्स। तो अब रिंग्स को भी मेरे को लोकेट करना सीखना है। तो उसके लिए क्या कहा गया है हमको, रिंग को लोकेट करने के लिए अल्फाबेट से अलॉट करे गए, ABCD एंड सो ऑन टिल Y। आप Z का इस्तेमाल नहीं करेंगे, Z हमने एक और सिचुएशन के लिए रखा हुआ है। तो ABCD से Y तक आप कोई भी अल्फाबेट दे दीजिए। देन कम्स, 2 चीजें आपने लोकेट कर दी। 2 चीजें क्या लोकेट करी, सबसे पहले आप कोड में ब्लॉक डालोगे, फिर आप रिंग का ABCD जो भी आपने अल्फाबेट सीक्वेंस से अलॉट किया वो डालोगे। तो पहले इतने को हम कंबाइन कर लेते हैं। यानी फर्स्ट इज 4 डिजिट का ब्लॉक का कोड जो मैंने यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, और उसके बाद एक रिंग का अल्फाबेट। तो कोड की शुरुआत मेरी हो गई इस तरह से। रिंग की तो शुरुआत हुई नहीं, अभी तो सिर्फ ये पता चला ये मेरा ब्लॉक था, इसके अंदर ये मैंने रिंग चूज किया था। अब इसके अंदर वो जो एक एक सेगमेंट है, 5 हैं, 7 हैं, 6 हैं, जितनी भी सेगमेंट है उनको डिफाइन करने चलते हैं। और उसके लिए हम छोटा सा एक एग्जाम्पल साथ में लेंगे कि कैसे डिफाइन करते हैं। अब सपोज आपने एक रिंग चूज कर रखा है, कुछ भी आ सकता है बीच में, ब्लॉक हेडक्वार्टर है, जंक्शन है, कोई जीपी है, कुछ भी आ सकता है। तो ये आपका जो ब्लॉक है, सबसे पहले तो आप ब्लॉक को डिफाइन करने, ये तो रिंग है, जिस ब्लॉक का ये हिस्सा है उसके लिए आप 4 डिजिट का कोड और रिंग का अल्फाबेट। अगला काम, स्टार्ट पॉइंट इसके अंदर मेरा है ये 1। तो मैं कहां से स्टार्ट हुई हूं वहां को पहले लोकेट करना है। अगर स्टार्ट पॉइंट की आप बात करें, कभी तो स्टार्ट पॉइंट आपका ब्लॉक हेडक्वार्टर आ सकता है, कभी आपका स्टार्ट पॉइंट जीपी आ सकता है, और कभी आपका स्टार्ट पॉइंट जंक्शन पॉइंट भी आ सकता है। उसके लिए मैंने अपनी तरफ से ये एक रिंग क्रिएट किया जिसको मैं कह रही हूं केस 1। अब इस केस 1 को आपने सिलेक्ट करके रखा, एंड इन लास्ट अब आप एक एक सेगमेंट मुझे डिफाइन करके देते हैं। सपोज मेरे को 1 से 2 जाना है, जिसके किलोमीटर रिपीट करने हैं, मेरे को रिपोर्ट करने हैं। तो 1 से 2 अगर मुझे जाना है तो मेरा कोड क्या होगा, सबसे पहले अगेन मैं वो 4 डिजिट का, देखिए यहां पर ब्लॉक कोड लिख रही हूं, जिसका ब्लॉक कोड मेरे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 101 दिया था, मैंने आगे प्रीफिक्स 0 लगा दिया। इस रिंग को सपोज मैंने अपनी सीक्वेंस में C दिया, तो यहां पर मैंने रिंग लगा दिया C। यहां तक तो हमारा रेपिटेशन हो रहा है। अब स्टार्ट पॉइंट क्या है, स्टार्ट पॉइंट तो ऑलरेडी वो ब्लॉक ही है। सो व्हाट, मुझे दोबारा बताना पड़ेगा, 0 1 0 1। उसके बाद आप कहां पहुंचे, एक जीपी पे। जीपी का भी एक कोड है, सीक्वेंस से आप अपनी जीपीज को एक कोड देंगे, G001 G999 तक, कोई भी, ये आपका सीक्वेंस चला हुआ होगा। इस जीपी का कोड आपकी सीक्वेंस में, क्योंकि आप ब्लॉक
आप स्टार्ट पॉइंट को तो डिफाइन कर गए, अब तो हमें सिर्फ एंड पॉइंट डिफाइन करना है। तो एंड पॉइंट को डिफाइन करते हुए इस जीपी का कोड बाय चांस हमारे पास हमारी सीक्वेंस के हिसाब से G147 था, आपने ये फिल करके दे दिया, इसके आगे किलोमीटर्स। सिर्फ इसीलिए लिखा कि आपको पता चले स्टार्ट कहाँ है एंड कहाँ है। जब हम टेबल फिल करेंगे वहां पर ये 2 नहीं होगा, ये 2 सिर्फ आपको ये बताने के लिए कहा गया था स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में आपको समझ आए कैसे हमने कंबाइन किया है। तो फाइनल रिपोर्टिंग में आप 2 नहीं देंगे, वो आपको एक टेबल बताया जाएगा। सो इस तरह से मैंने इस सेगमेंट को डिफाइन यहां पर किया। इस सेगमेंट को डिफाइन करते हुए हम किलोमीटर्स भी रिपोर्ट करेंगे, बट इस कोड के बाद। तो ये मेरी एक सेगमेंट डिफाइन हुई, फेयर। इसके बाद हम आते हैं ऐसे ही 2 से 3 आप सेम डिफाइन करेंगे, ब्लॉक और रिंग तो सब में ही सेम रहेगा। आते आते एक इस सेगमेंट को भी पकड़ते हैं हम, ये वाली। इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसमें जीपी नहीं है। तो इसको डिफाइन करने के लिए देखिएगा मैंने क्या किया, फिर से वही ब्लॉक का नंबर लिखूंगी 0 1 0 1। उसके बाद मैं रिंग का नाम लिखूंगी, रिंग है मेरा यहां पर C। उसके बाद मेरा स्टार्ट पॉइंट अब के क्या है, टी पॉइंट, यानी एक जंक्शन। जंक्शन भी आपको कहीं मिलेंगे, उनको भी आपने सीक्वेंस से नंबर कोड देना है, और उसका कोड भी हमारे पास फिक्स है J001 से J999 तक। तो सपोज ये वाला जो जंक्शन आपका था, जो कि आपका इस सेगमेंट का स्टार्ट पॉइंट था, इस सेगमेंट का स्टार्ट पॉइंट आपके पास है, तो आपको इस जंक्शन को भी नॉमेनक्लेट करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर जंक्शन का सपोज नंबर आया मेरे पास J412, मैंने वो लिख दिया। देन इसके बाद आप कहां एंड कर रहे हो इस सेगमेंट को, ब्लॉक हेडक्वार्टर पे। तो फिर से आपको वही ब्लॉक का कोड देना है 0101। अगेन आप यहां से 2 हटा देंगे। 2 का पर्पस था आपको एक्सप्लेन करना, समझ आ जाए, तो आप यहां से 2 को हटा देंगे। ये आपका एक कोड और हो गया। इस सेगमेंट को आप इस कोड से बता के इसके बाद इसके किलोमीटर बताएंगे। तो यहां पर हमारे नॉर्मली सभी तरह के सेगमेंट्स कवर हुए। इस तरह से आप रिंग क्रिएट। चीज का आपने ध्यान रखना है, हर ब्लॉक में बहुत जीपीज है, तो हर ब्लॉक का सीक्वेंस अलग होगा। Every block has 001 से 999 numbering. Other block can have again 001 से 99 numbering. ये जो कोड है ये पर ब्लॉक है, हर ब्लॉक में यही सीक्वेंस है। इसी तरह से हर ब्लॉक में इतने जंक्शन हैं, हो सकता है इसमें कवर ना हो, तो दीज आर नॉट स्पेसिफाइड फॉर अ स्टेट, ये आपके हर ब्लॉक के लिए स्पेसिफाइड हैं। तो एक ब्लॉक में J001 हो सकता है, दूसरे ब्लॉक में भी J001 हो सकता है। हमें वो आपके ब्लॉक के कोड से पता चल जाएगा किस जंक्शन की बात कर रहे हैं। तो आपको इस तरह से अपने जीपीज और ब्लॉक को और जंक्शन को नॉमेनक्लेट करना है, उस तरह से कोड देना है। को एक बार जंक्शन क्या है वो भी बता दूं, कहीं उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। जंक्शन वो जगह है जहां पर 2 केबल मीट कर रही हैं, जैसे कि या इंटरसेक्ट कर रही हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं, 2 केबल इंटरसेक्ट कर रही है बट उस जगह पर जीपी नहीं है। जीपी है तो फिर वो जंक्शन नहीं होता। दूसरा एक और जगह को भी हम जंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, 2 डिफरेंट तरह की केबल जहां पर मिल रही हैं। सपोज इंक्रीमेंटल केबल और जो नई केबल ले होनी है उसका मीटिंग पॉइंट है, तो भी हम लोग उसको, जैसे कि इसको भी हम जंक्शन डिफाइन करेंगे, ये भी हमारे लिए जंक्शन है, बट अगर यहां पर जीपी नहीं है तो जंक्शन का डेफिनेशन भी आई होप हम सबको क्लियर है कि जंक्शन इस तरह से आपने डिफाइन करना है, टी पॉइंट, इंटरसेक्शन, दो वेराइटी ऑफ केबल्स का मिलना। अब आ जाते हैं एक और जगह, कुछ स्पेशल केसेस जो स्पेशल केयर आपको करनी है रिपोर्ट करते हुए। कोड्स हमने लिख लिए, लेकिन मान लीजिए 2 रिंग्स ये आपके मैप में, आपके ब्लॉक में हैं और उसमें एक सेगमेंट कॉमन है। सी दिस सेगमेंट, ये सेगमेंट कॉमन है। इस सेगमेंट को आपने 2 बार डिफाइन कर दिया, 2 बार उसके किलोमीटर्स लिख दिए, तो हमें एक्सेसिव किलोमीटर रिपोर्ट हो जाएंगे, जो हमारी इंटेंशन नहीं है। उसको बचाने के लिए आप बेशक इस एक सेगमेंट को दोनों रिंग में डिफाइन करिए, कोड डालिए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, लेकिन
अगर ए रिंग में डालते वक्त आप इसके किलोमीटर लिख रहे हैं तो बी रिंग में डालते वक्त आप इसके आगे 0 किलोमीटर लिखेंगे। 0 किलोमीटर का मतलब अपने आप एज्यूम कर लिया जाएगा कि हम कहीं और उस सेगमेंट के किलोमीटर्स कंज्यूम कर चुके हैं, रिपोर्ट कर चुके हैं, क्योंकि ओवरऑल तो मेरे लिए वैल्यू किलोमीटर्स की है। सो ये एक स्पेशल केस। अब एक और लास्ट स्पेशल केस, मान लीजिए कोई एक ऐसी जीपी है जो किसी भी रिंग का हिस्सा नहीं बन सकती ड्यू टू एनी रीजन। फॉर एग्जाम्पल हिली एरिया, जैसे मोरनी में जीपी है और वो आपके एक रिंग का हिस्सा नहीं बन पाती है, और भी कई रीजंस हो सकते हैं, तो उनको हम स्पर केसेस के अंडर लेते हैं, लीनियर, और उसके लिए हमने सिंबल यूज किया एस। अब इसके भी दो अलग केसेस बनते हैं। मान लीजिए कोई भी जीपी, जैसे कि ये मैंने जीपी ऑलरेडी जिसका नंबर मुझे पता है, मैंने सीक्वेंस से अलॉट किया हुआ है G123, ये जीपी किसी रिंग का हिस्सा नहीं बन पा रही। अब ये जीपी जब किसी भी रिंग का हिस्सा नहीं बन पा रही तो मुझे देखना है कनेक्टेड किससे है। अगर ये कनेक्टेड ऑलरेडी एक क्रिएटेड रिंग से जो आपने क्रिएट कर रखा है, जिसके कोड्स दे रखे हैं, और उस रिंग को मैंने रैंडमली अल्फाबेट W दिया हुआ है मेरे पास सीक्वेंस से, तो मैंने यहां पर W रिंग के साथ देखा ये कनेक्टेड है, तो अब इसका कोड मैं कैसे क्रिएट करूंगी, किसका, इस सेगमेंट का। अब मेरे को यही सेगमेंट बतानी रह गई, तो इसके लिए अगेन वही, सबसे पहले तो वो 4 डिजिट्स मेरे को ब्लॉक की देनी होंगी। लेट्स चेंज ब्लॉक कोड दिस टाइम। सपोज मेरे पास ब्लॉक कोड जो है वो 1 2 0 1 ऑलरेडी है, या कुछ भी हो सकता है ब्लॉक कोड 4 डिजिट का, वो हम डिस्कस कर चुके। फिर ये आया रिंग, रिंग मेरे पास क्या है, W। उसके बाद इस सेगमेंट का स्टार्ट पॉइंट दूं उससे पहले मेरे को बताना पड़ेगा ये स्पर सेगमेंट है, ये किसी रिंग का हिस्सा नहीं है, तो मैंने यहां पर इसके लिए लिखना है S लिख दिया। उसके बाद मेरा स्टार्ट पॉइंट यहां पर था ये वाला जीपी। इस जीपी का कोड मैं यहां लिख रही हूं G123। इससे ये कौन सी जीपी से कनेक्टेड है, नेक्स्ट जीपी, उसका भी कोई कोड होगा। सपोज उसका कोड है G111। इस तरह से मैंने ये सेगमेंट और इसके किलोमीटर रिपोर्ट किए। द डिफरेंशिएटिंग थिंग इज स्पर है तो हमें पता है वो किसी रिंग का हिस्सा नहीं है, वो कनेक्टेड है। अब एक और इसमें सिचुएशन, मान लीजिए वो जीपी सीधे ब्लॉक हेडक्वार्टर से कनेक्टेड है, सब कुछ सेम वही, पहले आप 4 डिजिट ब्लॉक की डालेंगे, लेकिन अब ये जीपी क्योंकि किसी रिंग का हिस्सा नहीं है, ऑब्वियसली स्पर है, ये किसी और रिंग से भी कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे एक डमी रिंग इमेजिन करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैंने Z अल्फाबेट पहले ही आपको इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। तो ये Z का मतलब डमी रिंग, हम इसको एक डमी रिंग का हिस्सा मान के चलेंगे, क्योंकि किसी ना किसी रिंग से यहां कनेक्शन था, यहां नहीं था। तो उसके लिए जैसे ही मैंने यहां वो 4 डिजिट का ब्लॉक कोड डाला, उसके बाद यहां देखिए क्या किया था, W किस रिंग से कनेक्टेड है। अब यहां मैं किस रिंग से कनेक्टेड दिखाऊंगी, एक डमी रिंग, जिसके लिए हमने यूज कर लिया Z। उसके बाद स्पर तो ये है ही, तो इसीलिए मेरे को S अल्फाबेट इस्तेमाल करना पड़ा। नाउ स्टार्ट पॉइंट आप यहां से यहां लेके आ रहे हैं, तो इस जीपी का कोड आपके पास है G112, और इसी तरह से एंड पॉइंट क्या है इस सेगमेंट का, किलोमीटर्स जो आप दे रहे हैं उसका एंड पॉइंट क्या है, ब्लॉक, अगेन ब्लॉक का जो भी आपके पास, जैसे कि 0101 कोड बनता है, आपने वो कोड डाला, ये आपका स्पर का केस हो गया। शुरू में भी इसके अंदर आपको ब्लॉक तो डालना ही था, मतलब आप जो हम शुरू से चला रहे हैं बात को, इफ ब्लॉक इज पार्ट ऑफ अ सेगमेंट, तो आप ये नहीं अज्यूम करेंगे कि उसका नंबर मुझे रिपीट नहीं करना है। शुरुआत हर जगह पर आपके ब्लॉक का नंबर और रिंग का नाम होता है यूजुअली। सो डोंट अज्यूम कि ब्लॉक का नंबर पहले दे दिया तो मुझे बाद में नहीं देना। ये मेरे को इंफॉर्मेशन सिर्फ इस बात के लिए जरूरी है कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं, बस ये जानने के लिए। उसके बाद आपके किलोमीटर के लिए मैं इस हिस्से को देखूंगी, इसीलिए ये हिस्सा मुझे एज इट इज चाहिए होगा। अब इसके बाद हम सीखते हैं टेबल कैसे बनाना है, इस कोड को आप टेबल में कैसे फीड करेंगे। फिर से अब हम टेबल फिल करना शुरू करते हैं, जिस फॉर्म में आपने इस सर्वे को रिपोर्ट करना है। सबसे पहले आप अपने सर्वे की डेट डालेंगे, 17 मार्च जैसे मैंने यहां पर डाली 2024 ईयर के साथ।
फिर आपने बीए का नाम डाला, सपोज हमने बीए चूज कर लिया करनाल। उसके बाद हम ब्लॉक डालते हैं, ब्लॉक सपोज पेवा, और उसका ब्लॉक कोड देखें 159 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सजेस्टेड है, और हमने उसके आगे 4 डिजिट बनाने के लिए 0 लगा दिया, 0159। अब आपने वही रिंग की न्यूमरोलॉजी जो यहाँ समझी, सपोज आपने जो रिंग चूज किया वो रिंग था आपका डी, आपने रिंग का नाम डाल दिया डी। तो ब्लॉक और रिंग से हमें पता चल जाएगा आप कहाँ की बात कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं स्टार्ट पॉइंट पे। सपोज आपका स्टार्ट पॉइंट था एक जीपी, जिसको मैं आपको यहाँ दे रही हूँ कोड G152। आपने जो भी कोड आइडेंटिफाई किया है आप उसको लिखेंगे। उसके बाद उसका एंड पॉइंट सपोज था जंक्शन, तो मैं यहाँ पर जंक्शन का भी एक नाम लिख के दे रही हूँ, नंबर लिख के दे रही हूँ जो मुझे आइडेंटिफाई किया गया, J149। अब आप यहाँ पर देखिए, आपने सब स्पेसिफाई कर दिया, ब्लॉक, रिंग, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट। अब उस सेगमेंट का कोड जिसको हमने थोड़ी देर पहले लिखना सीखा है, पूरी सेगमेंट का कोड लिखेंगे। अब पूरी सेगमेंट के कोड लिखने में हमें क्या करना है, ब्लॉक नंबर, देन रिंग नंबर, देन स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, कॉन्टिन्यूएशन में लिख देना है। तो मैं वो अब आपके सामने लिख रही हूँ। 0159 मेरा ब्लॉक नंबर था, उसके बाद मैंने लिखा डी, रिंग नंबर। किस केस में स्पर आएगा तो आप यहाँ पर एस लिखेंगे, उसके पहले एस के पहले आप अगर वो मुझे डमी रिंग वाला मिलेगा तो जेड और एस लिखेंगे, ठीक है। तो डमी रिंग के लिए तो आप यहाँ पर जेड लिख ही दोगे, तो वही चीज यहाँ चल रही है। अब स्टार्ट पॉइंट मेरा क्या आता है, G152। इसी तरह से स्टार्ट पॉइंट के बाद मैं जब आपको बता रही थी तो बीच में 2 लिख रही थी, अब वो 2 आपने नहीं लिखना। इसके बाद एंड पॉइंट सीधा आपने मेंशन कर दिया J149। दिस होल कोड इज योर सेगमेंट कोड। इन केस आपका स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट में से कुछ भी ब्लॉक खुद आता है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपका एंड पॉइंट है उसकी जगह, अगर मान लीजिए ब्लॉक ही एंड पॉइंट था तो वहां पर आपको ब्लॉक का कोड लिखना पड़ेगा। सपोज आपका अब जो सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, एंड पॉइंट ही आपका ब्लॉक कोड है या ब्लॉक हेडक्वार्टर है, तो उसमें आपको ब्लॉक कोड दोबारा देना होगा। तो यहाँ आप ब्लॉक कोड क्या देंगे, अपना पेवा का ब्लॉक कोड हम 0159 मान के चल रहे हैं। तो जब आप इसकी सेगमेंट कोड लिखेंगे तो एंड पॉइंट की जगह फिर से आपको ये ब्लॉक कोड का 0159 लिखना होगा, स्टार्ट में भी होगा और एंड में भी होगा। इस तरह से आप सेगमेंट का पूरा कोड बनाएंगे। उसके बाद चलते हैं आगे, हमें क्या करना है। ये जो रिंग का आप एक एक सेगमेंट हमें बता रहे हैं, इसके बाद आता है उसको कवर कैसे किया जाएगा। आगे हमारे पास आता है हाउ टू कवर दिस सेगमेंट। अब इस सेगमेंट को कवर करने के लिए विच फॉर्म वी आर गोइंग टू यूज इज ईदर ADSS और UG स्टैंड्स फॉर अंडरग्राउंड और ऑल्टरनेट, जो भी होगा। उसके बाद केबल का टाइप, केबल का टाइप कौन सा है वो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा। सपोज पहले वाले के लिए हाउ टू कवर के लिए आपने स्पेसिफाई कर दिया UG अंडरग्राउंड। नेक्स्ट आता है केबल का टाइप। केबल का टाइप तीनों में से कुछ भी हो सकता है, या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केबल है, या इंक्रीमेंटल केबल है, या हमें न्यू ले करनी है। सपोज यहाँ मुझको न्यू ले करनी है तो मैं इधर लिख के दूंगी टेबल में न्यू। आपने केबल टाइप मेंशन कर दिया, तो अब आपको लास्ट चीज रिपोर्ट करनी है रूट के किलोमीटर्स। तो रूट के किलोमीटर्स कितने हैं वो अब हम यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। सपोज आपने जो रूट आइडेंटिफाई किया है, जिसका आपने कोड दिया, उसके किलोमीटर्स हैं यहाँ पर 3.2, तो आप 3.2 किलोमीटर्स देंगे। यूजुअली डेसिमल की फर्स्ट डिजिट तक ही आपने रिपोर्ट करना है जो भी आपका किलोमीटर्स आता है, एंड सेम गोज फॉर एवरी सेगमेंट यू आर गोइंग टू चूज। सो इस तरह से आपको टेबल फिल करना होगा। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रिपोर्ट। थैंक यू।